चलिए, चलो शुरू हो रहा है, मैं आप काट लूंगा बाद में। इसलिए अध्यात्म को समझना होगा, अध्यात्म को अच्छी तरीके से मंथन करना होगा कि अध्यात्म वास्तव में है क्या है। मात्र बाहरमुखी कर्म करना, देखिए पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, संयम करना, साधना ही करनी। अब कुछ लोग जिनको परिपूर्णता का ज्ञान नहीं होता, जो अपनी भारत की संस्कृति को नहीं समझते हो, उन चीजों को खंडन भी करते हैं वो लोग। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो लोग सगुण उपासक हैं वो निर्गुण उपासक का विरोध करते हैं, और जो निर्गुण उपासक हैं वो सगुण उपासक का विरोध करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो परमेश्वर को तत्व से जानता है, वो न सगुण उपासना का विरोध करेगा, न सगुण उपासना का विरोध करेगा, और न निर्गुण उपासना का विरोध करेगा। क्योंकि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कि अर्जुन, मुझे तो सगुण उपासना के मार्ग से भी मिल सकता है, मुझे तो निर्गुण उपासना के मार्ग से भी मिल सकते हैं। तो दोनों मार्ग अध्यात्म में परमेश्वर तक पहुंचने के सहज और सटीक मार्ग हैं। लेकिन एक जो बड़ी जानने वाली बात है, जो हम सबने जाननी है, सगुण उपासना जो है, जैसे पूजा है, पाठ है, ये सारे जितने भी हमारे बाहर के धार्मिक कृत्य हैं, ये निरर्थक नहीं है। जैसे हम एकदम एक सिरे से नकार देते हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है, जिसमें, क्योंकि जिसने कुछ ना किया हो वो ऐसे ही करेगा। लेकिन ये जो जितने धार्मिक कृत्य हैं, ये हमारा भक्ति मार्ग का श्रृंगार है। क्या है? हमारा भक्ति मार्ग का श्रृंगार है। जैसे हमारी बहन बेटियां जब श्रृंगार कर लेती हो तो सुंदर लगती हैं, और बिना श्रृंगार से वो इतने सुंदर नहीं लगती है। ऐसे ही इस परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने इस सारी सृष्टि को धारण किया हुआ। ये सारी सृष्टि इस परमेश्वर का श्रृंगार है। ठीक इसी प्रकार से सिर्फ निराकार निराकार कहने का नाम अध्यात्म नहीं है, ये भली भांति समझ लेना है। सिर्फ निराकार निराकार करने का नाम अध्यात्म नहीं है, सिर्फ निराकार को देख लेने का नाम अध्यात्म नहीं है। तो फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की जो असली जो परिभाषा है, द कंप्लीट एंड द एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो जितने भी हमारे बाहर के जो धार्मिक कृत्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब भक्ति का श्रृंगार है। ये सब भक्ति का श्रृंगार है जो हमारे धार्मिक कृत्य हैं। असली जो परिभाषा है अध्यात्म की, जो असली परिभाषा है वो क्या है? असली मायने में अपने आप को समझना, असली मायने में अपने आप को समझना, ये जानना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये अध्यात्म है। अब आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या आपका वास्तविक स्वरूप है? क्या आप ये शरीर हैं? ये आप शरीर हैं, लेकिन ये शरीर होते हुए भी आप शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर आप जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहंकार है, ये भी आपका ही अपना स्वरूप है। और ये होने के बावजूद भी आप ये नहीं है। इसके अंदर मन है जो निरंतर बदलता रहता है, ये भी आप नहीं है। मन होते हुए भी आप नहीं है। फिर मन से जो सूक्ष्म है वो बुद्धि है, बुद्धि से जिसे आप विचार करते हैं, ये बुद्धि होते हुए, विचार होते हुए भी आप बुद्धि नहीं है। इसके बाद में आपका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो चित्त है, जिससे आप चिंतन करते हैं। तो आप चित्त होते हुए भी चित्त नहीं हो। इस इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे, जो आपका पावन और पवित्र, जो परिपूर्ण और जो इंडिपेंडेंट अपने आप में और एज इट इज रहने वाला जो आत्म तत्व है, ये आपका असली स्वरूप है। ये आपका असली स्वरूप है। तो इसको कैसे जाना जाए? इसको कैसे जाना जाए?
ना तो इस आत्म स्वरूप को आप किसी खंडन मंडन करने से जान सकते हैं, ना आप किसी का विरोध करने से जान सकते हैं, ना आप किसी की वेशभूषा का विरोध करने से जान सकते हैं, ना आप किसी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय मजहब और किसी प्रतीक किसी चिन्ह का खंडन करने से जान सकते हैं, ना आप पूजा पद्धतियां और धार्मिक कृत्यों का खंडन करने से इस वास्तविकता को जान सकते हैं। तो आपने करना क्या है? जैसे मैंने बताया कि जितने भी बाहर के धार्मिक कृत्य हैं ये सारे भक्ति का श्रृंगार हैं, सारे भक्ति का क्या है? ये श्रृंगार है। और ये हमारी भारत की संस्कृति भी है, ये हमारी भारत की सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है। हमारी भारत की संस्कृति में पूजा को भी माना जाता है, पाठ करने भी माने जाते हैं और अनेकों धार्मिक कृत्य माने जाते हैं। सो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मैंने निराकार को देख लिया है और मैं मुक्त हो गया हूं, मेरे ख्याल में जो इंसान ऐसी सी मानसिकता लेकर बैठा हुआ है, जो इंसान ऐसे से विचारों का आचरण अपने जीवन में कर रहा है कि बस मैंने निराकार को देख लिया और अब बस और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूं कोई ऐसा जीव वास्तव में तो क्या सपने भी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि बाहर इन खुली आंखों से इस निराकार परमात्मा को देखना ये एक पक्षीय ज्ञान है, ये एक पक्ष का ज्ञान हुआ है आपको अभी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक इधर का पहलू होता है और एक इधर का पहलू होता है, ठीक इसी प्रकार से ध्यान से सुनना है। और अगर जो कोई ऐसा सा कोई गिला शिकवा या कोई ऐसे अपना गलत फहमी दिमाग में हो तो उसको आज ही निकालना है, अभी ही निकालना है और वास्तविकता की तरफ अपने आप को सजग करना है, सचेत करना है। मेरे एक के कहने से कि परमात्मा निराकार है कुछ नहीं होता, 10 बंदों के कहने से कि परमात्मा निराकार है कुछ नहीं होता। परमात्मा निराकार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ निराकार ही है तो ये कोई ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। तो जिसने सदगुरुदेव की कृपा से, समय के आत्मवेता सदगुरु की कृपा से बाहर आत्म तत्व की, इस ब्रह्म की, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की पहचान कर ली, अभी आपको सिर्फ ये पहचान कराई है कि परमात्मा निराकार होता है। तो अगर परमात्मा सिर्फ निराकार है, ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना इस बात को, अगर परमात्मा निराकार है तो फिर ये साकार कौन है? ये जो दृष्टिमान जगत है ये कौन है? इस सारे दृष्टिमान जगत को ना किसी गुरु ने बनाया, ना किसी पीर पैगंबर औलिया अवतार ने बनाया, ना राम जी ने बनाया, ना कृष्ण जी ने बनाया, ना किसी देवी देवता ने बनाया। ये जब भी राम जी, कृष्ण जी और जितने भी हमारे गुरु साहबान इस सृष्टि के ऊपर आए, तब भी ये 5 के 5 तत्व एज इट इज यहाँ पर मौजूद थे। तो इसलिए जितने भी हमारे गुरु साहबान आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में आए, किसी भी संप्रदाय में आए, साथ संगत जी, सबने हमें यही संदेश दिया है, यही उपदेश दिया है कि इन सारी मूढ़ जो मान्यताएं हैं जो ये इंसानियतों ने खुद बनाई हुई हैं, ये सारी जो मूढ़ मान्यताएं हैं, इनसे तुझे ऊपर उठना होगा। जो मन के और मत के भेद हैं, इनसे आपको ऊपर उठना होगा। जो जाति धर्म वर्ण संप्रदाय मिशनों प्रतीकों चिन्हों के जो भेद हैं, इनसे आपको ऊपर उठना होगा। और जो आपसी जो द्वेष है, जो मिशनों के आधार पर आत्मग्लानी है, जो गुरुओं के नाम पर आत्मग्लानी है, जो जातियों धर्मों के नाम पर जो खिंचातानी है, हे जीव, आपको इन चीजों से सबको ऊपर उठना होगा। हम सबको इन चीजों से ऊपर उठना होगा, तो तभी जाकर हमारा जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो पहेली है, जो भगवत प्राप्ति का जो हमारा सपना है, जो परमेश्वर को जानने पहचानने और जीते जी एक रूप होने की जो हमारी सासंगत जी जो ये गुत्थी है, ये तभी सुलझ सकेगी। तो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी मकालते में नहीं फंसना, खासकर इस क्लास में बैठने वाले जो जिज्ञासु हैं। बेशक इस क्लास में थोड़े जिज्ञासु पढ़ने के लिए आते हैं, ये विचार सुनने के लिए आते हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है। अगर इस परिवार में बैठकर भी ये बात समझ में ना आई, तो मैं ये बात साथ संगत जी बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये बात कभी समझ आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए सिर्फ निराकारी जागृति मिशन ही एक ऐसा मिशन है जिसमें इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को, इस परमेश्वर की जो रहस्य है, जो अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है,
जो ये एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, तो इसको खोल खोल कर बताया जाता है और अंतर्मुखी होने की एक बहुत सहज और ठीक कला सिखाई जाती है। जो इसलिए ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि बाहर बाहर निराकार निराकार करने से कुछ भी बनने वाला नहीं है, किसी का भी नहीं बना, आपका भी नहीं कुछ बनेगा। और जो इस सहारे बैठे है कि सिर्फ मैं बाहर निराकार निराकार को देख लिया मेरा काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि ज्ञान आपने ले लिया, ज्ञान आपने ले लिया, लेकिन अभी जब ध्यान होगा, एक सिक्के का एक पहलू आपने देख लिया, लेकिन जब दूसरा पहलू सिक्के का पूरा होगा, देन एंड ओनली देन यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। सिर्फ और सिर्फ तब आप अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए